इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको अल्लाह पाक ने शब कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फ़ार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है। लैलतुल क़द्र क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हों? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। फिर से लाया हूँ आपके लिए क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान, अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, जिसका उन्वान है शब क़दर की फ़जीलत। दोस्तों बहुत ही प्यारा बयान है, यकीनन आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला बयान है, आप तवज्जो से सुनिएगा। चलो चलिए शुरू करते हैं और मैं भी आपके साथ सुनना शुरू करता हूँ। वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीबी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। कितनी बड़ी दौलत है। सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए, वरना वो इतना देने वाला है। सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के जो बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है। अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठ कर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू न चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्ते शहंशाही से उतार के फेंक दे। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शबे कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। हुक्म होता जिब्रील जाओ, मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है
بعض علماء نے لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں، پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری ساری رات متھا مارا، ساری ساری رات شب بیداری کی، ساری ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے، سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر جیسا سجدہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزار دی، بیت نہیں رہا۔ اور اسی لیے کہتا ہے کہ ہر آدمی پچھلی رات کی عبادت کو بڑا خاص دخل ہے۔ آدمی کی زبان ہو خدا کا قرآن ہو، دل میں اللہ میاں کا دیا ہوا سوز و گداز ہو، خدا کی قسم تلاوت کرے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر اڑ رہا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 11 مہینے جو گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، دریا بہا دیے، زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا، آج آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا وقت آ گیا۔ ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو یوں کہہ دیں آپ کے روزہ نہیں رکھا، وہ بدماش آگے سے آ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، بکنے والے کا قتل کرنے کا حکم ہے، بادشاہ قتل کرے، کہ وہ شاعر اسلام کو بھونکتا کیوں ہے؟ مگر آپ گریز کریں، ایسے آدمی سے بات نہ کریں جو دین کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ نام کے مسلمان بنے پھرتے ہو، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہیں، صورت سے انس نہیں، فلمی ایکٹروں فلمی ایکٹریسوں کی صورتوں کو تلاش کرتے ہو، بال ان کے ساتھ ملاتے ہو، شکل ملاتے ہو، کپڑے ملاتے ہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ قیامت کے دن میں شہنشاہ کائنات کے دربار میں یہ منہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جس سے غلطی ہوئی فوراً رجوع کیا۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، خطا کر بیٹھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے غیبت نہیں کی، شکایت
गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के वारंट लिया है गवर्नमेंट, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़ कर नहीं ले गई। दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा नहीं नहीं, बेदारी में जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया, और अल्लाह के पाक पैगंबर मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह के पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके गिज़ा खाए, साबिर हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहां की हवा निराली है, जहां की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, क्या कहना उस मदीना का जहां आक़ाए दो आलम का बसेरा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहां पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया, और बाद में हमने कहा बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है काजी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा अक़दस भी है। काजी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया बेटा और सब कुछ है ये नहीं। कहने लगा मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने, इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है कभी? और मुसलमानों पाकिस्तान के बाशिंदों जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं। कितने लोग हैं जो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, हम सब मोमिनों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंकते रहते हैं। कौन ऐसा सिद्दीका जिसके सदके में तुझे तयम्मुम मिला, जिसके सदके में तुझे पाक दामनी मिली,
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सिद्दीका ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। और तो और जो लोग इन बातों को उठाते हैं, आओ थोड़ा सा इशारा कर दूं, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, माँ बेटी दोनों एक जगह बैठी हुई है। खातूनी जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान, खाला जान, मेरा मर्तबा आपसे बड़ा है, इसलिए मैं पैगंबर की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी की बेटी है। ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटी मैं तस्लीम करती हूँ, आप इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। ठीक है, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन बेटी एक बात तो बताओ, ये तुमने खुद अपने अब्बा से सुना होगा, क़यामत में जिसका निकाह जिसके साथ होगा वो उसका दामन पकड़कर जन्नत में जाएगा। फातिमा ज़हरा ने तस्लीम कर लिया और कहने लगी, मैंने अपने अब्बा से ये बात सुनी है। फिर ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरी बेटी ऐ फातिमा, फिर याद रखो, ठीक है तुम पैगंबर की बेटी हो, मैं सहाबी की बेटी हूँ, लेकिन याद रखो जब जन्नत में दाखिले का वक्त आएगा तो हजरत अली सहाबी की उंगली पकड़ के जाएगी जन्नत में, मैं इमामुल अंबिया का दामन पकड़ जन्नत में जाऊंगी। मैं नबी के साथ जाऊंगी तो सहाबी के साथ जाएगी। तो सहाबी का खौफ अर्ज कर रहा था, आज हमें अपने रिश्तेदारों की मौत पे रोना आ जाएगा, दर्द कर्म में गम में रोना आ जाएगा, लेकिन अपनी रूसियाही पे, अपनी बदआमाली पे कभी रोना आज तक नहीं आया। अकेला बैठ के कभी रोया कर, कभी इन आंखों से पानी बहाया कर जो जहन्नुम की आग को बुझाती है। सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे ये मलूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मुझे संसार करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, सहाबी को मदीना मुनव्वरा से बाहर ले गए, पत्थर मारने जब शुरू किए तो खून निकलकर एक दूसरे सहाबी के कपड़ों पे पड़ा, उसकी जुबान से कोई गुस्ताखी का कलमा निकल गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। आपने फरमाया, खबरदार माइज सलमी को कुछ ना कहो, आज इसने वो तौबा की है, और किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने कानून नहीं लगाया, किसी ने शिकायत नहीं की, अल्लाह के खौफ से डरकर, अल्लाह के अज़ाब से डरकर खुदा कर इकरार किया, तौबा की। और लोगों, माइज सलमी ने आज वो तौबा की है, मदीने की 12,000 की आबादी पे जन्नत वाजिब हो गई। हमारा ये ख्याल है कि गुनाह जो पुराना हो जाता है ना, वो खुद ब खुद माफ हो जाता है। दिल आदमी का कहता है, ओ जी वो जवानी के वक्त की बात है, छोड़ो अब क्या याद करना है उसका, बचपन था गुजर गया, नई उम्र थी गुजर गई। नहीं, अल्लाह के बैंक में मौजूद है, याद रख, कब्र में जाएगा एक एक जर्रा खड़ा हुआ पाएगा। एक औरत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती है, आके अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, इन्नी कद हलकतु तहिरनी तहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक कर दो। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई, मैं बर्बाद होगी, मेरा कुछ ना रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर पता चला जिना का गुनाह हो गया, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने खबरदार नहीं किया कि आओ, अल्लाह से डर कर, क़यामत का खौफ खाकर, कब्र के अजाब को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया में आए। उसके सामने ये आयत मौजूद थी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमा मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों
से अलग हो जाओ, और जानियों अलग हो जाओ, और बदमाशों अलग हो जाओ, और चोरी करने वालों अलग हो जाओ, और मिलावट करके लोगों की जेबें काटने वाले अलग हो जाओ, और रिश्वत खाने वाले अलग हो जाओ, और हराम खाने वाले अलग हो जाओ, और सूद खाने वाले अलग हो जाओ। ममताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अलग आवाज आएगी, अलग हो जाओ, मेरे नेक बंदों के पास खड़ा होने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम यहां क्यों खड़े हो? और एक और बात आपको समझा दूं, उस वक्त का क्या कहना जब पोता दादा के खड़े खोल खुलते हुए ऐब देखेगा। उस वक्त क्या बनेगी जब दादी का दफ्तर खुल रहा होगा, पोती सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या बनेगी जब नानी का नाम अमाल खुल रहा होगा, नवासी सामने खड़ी होगी। माँ का हाल सामने खुल रहा होगा, बेटी सामने खड़ी होगी। उस वक्त क्या हाल बनेगा? इसलिए इन हजरात के दिलों में पहले से खुदा का खौफ आया, अल्लाह का डर आया, दिलो दिमाग में बसाया। जानते थे दुनिया में जो मुसीबत चाहो उठा लो, अजाब माफ करा लो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, ये सारे काम दुनिया में होते हैं। आखिरत में जाकर के सजा और सजा दो ही मकाम। औरत जात होकर आज औरतों को ये फिक्र नहीं कि मेरी नमाज सही भी है कि नहीं, मुझे कलमा भी सही आता है कि एक दूसरी औरत को कलमा सुना करके नहीं देखती। ऐसा ना हो अगर मेरा कलमा गलत हुआ तो मेरा ईमान कहाँ होगा। औरतें कलमे की तरफ तवज्जो नहीं देती, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देती। तुम्हें मालूम है मर्द हो या औरत हो, जिसने जानबूझकर नमाजों में बेपरवाही की, क़यामत के दिन खंजीर की शक्ल बनाकर उठाया जाएगा। कुछ लोग सवाल करेंगे इलाही ये कौन है? जवाब मिलेगा, आखिर ज़मा पैगंबर के बेनमाज उम्मती हैं। आज लोग बेपरवाह भी बड़े फिरते हैं, शहरी खा के सो गए, फजर की गायब कर दी, शाम को खाने पे लगे रहे, मगरिब की गायब कर दी। आपको मालूम है रमजान शरीफ में जितना नेकी करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, नमाज कदा करने पर, रोजा छोड़ने पर गुनाह भी उससे डबल मिलता है। तो ये सहाबिया है जो खौफ खुदा खाए हुए है, रो रही है, कहती है ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, इन्नी कद हलक तू, मैं हलाक हो गई, मैं मारी गई। हुजूर अकरम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया, मालूम हुआ औरत पेट से है, हमल से है। फरमाया अगर तुझे संसार किया गया तो तुझको अगर इस्लामी सजा दी गई तो ये पेट में जो बच्चा है ये भी मर जाएगा, इसके कत्ल का कौन जिम्मेवार बनेगा? और मुसलमानों, मेरा तेरा सारे जहान का, फरिश्तों का, परिंदों का, आसमान वाले फरिश्तों का, सबका नबी उस बच्चे के कत्ल से डरता है जो औरत के पेट में है। हम अपने हाथों से अपने भाइयों को कत्ल कर डालते हैं। तो जाके देख लो, जेलें भरी पड़ी हैं, इनमें एक भी किसी सिख का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी किरार का कातिल नहीं, इनमें एक भी किसी हिंदू का और गैर मुस्लिम का कातिल नहीं। कोई माँ का कातिल है, कोई सगे भाई का कातिल है, कोई चचा का कातिल है, कोई भाई का कातिल है, कोई बाप का कातिल है, कोई बेटे का कातिल है। ये मुसलमान है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी मुसलमान जब मुसलमान की तरफ हथियार उठाता है, फौरन ईमान उसका रुखसत हो जाता है। कहाँ हैं वो लोग जो कलमा पढ़ा करते थे, जो परवाह किया करते थे? अब ये औरत है, रो रही है दरबार रिसालत में, और सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो बच्चा पेट में है। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज अमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो
जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है वो कातिल है, अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का वो कातिल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी इस्लाम के मुताबिक। चुनांचे औरत गई, मुद्दत मुकर्ररा वक्त पर जब बच्चा पैदा हो गया झोली में फिर भी कि कोई दाई मुकर्रर नहीं की, कोई दाई मुकर्रर नहीं की कि पकड़ के लाना जब बच्चा पैदा हो जाए, खुद ब खुद झोली में अपने बच्चे को उठाकर दरबार रिसालत में आ गई। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ताहिरनी, अब मेरी जिंदगी तलक हो गई है, अब ये मेरे मलूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, खुदा के लिए मुझे सजा दो, खुदावंद करीम के दरबार की सजा से मुझे बचा दो। इन्नी कद हलकतु, फरमाया इसे कौन दूध पिलाएगा, तू इसे ले जा, जब ये रोटी खाने लगेगा जब तुझे सजा दे। अब भी कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया, कोई महकमा मुकर्रर नहीं किया कि जब बच्चा रोटी खाने लगे तो पकड़ के लाना। 6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देती है, पैदल चलाती है, उंगली पकड़कर दरबार रिसालत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है और कहती या रसूलल्लाह आज वापस नहीं जाऊं, अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, गुनाहगार आदमी के कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, स्याकारो गुनाहगारो मुझ पर इस्लाम की हद जारी करो, मुझ पर इस्लाम का कानून नाफिज करो। ये बच्चा देख लो आपके सामने रोटी खाने लग गया है, हद जारी की गई। तो भी अपने कभी गुनाहों को याद करके कम से कम, अब तुझे मारने वाला तो कोई नहीं, न इस्लाम की हुकूमत है, न तुझ पर सजा जारी हो सकती है। 33 बरस हो गए ठग्गी मारते मारते, खुदा जाने कितने आए और कितने चले गए और ना मालूम अब भी और कितने जाएंगे कितने आएंगे। तसल्ली हो गई कुरान खुदा का नहीं आता, अब तसल्ली होगी। 33 साल के बाद इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि अब यहूद का कानून आएगा, इंग्रेज का कानून आएगा, अमेरिका का कानून आएगा, चाइना का कानून आएगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं आएगा। इसलिए अगर सरकार मदीना का कानून आता है तो अफसर पहले जद में आता है, कानून नाफिज करने वाली जो मशीनरी है वो पहले बीच में आती है। इस्लामाबाद से लेकर के पूरी दुनिया के देहातों तक अगर ये मशीनरी ठीक हो जाए ना, इस मुल्क का अगर अफसर जानबदार हो जाए और उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए और वो क़यामत से डर जाए और वो अपनी कब्र से डर जाए, खुदा की कसम हमारा पाकिस्तान जन्नत का नक्शा बन सकता है। बात सिर्फ यूं बिगड़ी कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम मुसलमान बन के मरने के लिए तैयार नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ दीन इतना सस्ता नहीं था जितना हमारे यहाँ है। उन्होंने बहुत कुछ खर्च करके दीन को हासिल किया था, उनका कुरान और ईमान पर बड़ा खर्च हुआ था, उनकी जिंदगियां गुजरी। सहाबा इकराम मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया, रमजान के रोजे रखती थी, मेहनत मजदूरी भी करती थी। अंदाजा लगाओ हुजूर की सगी साली है, अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत जुबैर की अहलिया अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अम्मी जान है। गुर्बत इतनी है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, तलाश करती है, शाम को हावन दस्ते में कोट कर पानी में घोल कर पी जाती है, रात को मुसल्ले पे खड़ी होकर सारी रात खुदा का कुरान पढ़ती है। कहां है आज ऐसे लोग? इमाम शाफी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को फरमाने लगे, बेटी ओ मेरी धी तेरी नजर खराब हो गई, तेरी आंखें चुंझा गई, कुछ देर सोया कर,
आराम कर लिया कर, तू जागती रहती है। रो के अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा जान क्या बताऊं, नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है, साफी की बेटी तुमने बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी, क्या मालूम कल कब्र में सुबह होगी या दुनिया में सुबह होगी। फरमाती है जब ये ख्याल आता है फिर उठती हूँ, मुसल्ले पे खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती। आज इन मर्दों से अल्लाह का कुरान छिन गया, तिलावत की तौफीक नहीं रही, औरतों को तौफीक नहीं रही। और जिसे एक सिपारा आता है, अगर वो एक सिपारा रोज पढ़े तो 30 पारे 30 दिन में ना हो जाएंगे। खुदा के कुरान का देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, अमल करना भी सवाब है, उसका हासिल करना भी सवाब है। हदीस पाक में आता है अगर कोई आदमी कुरान करीम सीखना शुरू कर दे और 4 आयतें सीखी, मौत आ गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में फरिश्ते उसको खुदा का कुरान पढ़ाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब-ए कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फ़ार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत के मुतालिक सवाब फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 बरस का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब कदर अता नहीं हुई। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इकराम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती की। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं, तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उम्र कम है, अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने फरमाया मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, आ मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इस्राइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया मेरी उम्मत महरूम रह गई, न हजारों महीने की उम्र मिले, न इतना इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, और मेरे महबूब घबराना गम ना कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी। एक मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इस्कील अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्होंने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, इतनी मेहनत की, 80-80 बरस तक के पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। 80 साल इबादत की,
रंज आया, मेरी उम्मत इतनी इबादत कैसे करे? फरमाया मेरे नबी घबराना, अगर किसी को 10 साल भी 10 रातें मिल गई तो उनके लाखों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और शब कदर ऐसी नाम वाली रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर। मैंने इस रात में कुरान मजीद, अजमत वाली किताब, शान वाली किताब, दस्तूर वाली किताब, नस्बुल ऐन वाली किताब, कानून खुदाबंदी, ताज़ीरात इलाही, कलाम इलाही को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल कदर। और आप क्या जाने, आपको मालूम भी है वो लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। उतरते हैं इस रात को फरिश्ते। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का हुक्म लेकर जिब्रील अमीन एक फरिश्तों की फौज लेकर उतरते हैं और ऐलान करते हैं, जाओ इस रात में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, समंदरों में फैल जाओ, पहाड़ों में फैल जाओ, शहरों में फैल जाओ, बस्तियों में चले जाओ, शहर के घर घर का चक्कर लगाओ। जो आज की रात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, जो जिक्र खैर कर रहा है, जो दुआएं मांग रहा है, जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, फरमाया आओ फरिश्तों इस रात में काली कमली वाले का जो उम्मती मर्द औरती इस रात में इबादत में मशगूल है, जाओ उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। और जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आज की रात में जिक्र करने वालों के साथ मुसाफा करो, उनकी दुआओं पे आमीन कहो। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और निगाह करते हैं, और मेरे बंदे हैं कोई जिसकी रोजी में कमी हो, आज झोली फैलाए मैं फराख कर दूं। कोई रोजी मांगने वाला उसकी रोजी बढ़ा दो। कोई गुनाहों में डूबा हुआ है, कोई इसको फजूल की दरिया में डूबा हुआ है, कोई गुनाहों के ढेर वाला है, कोई बदअमाल है, कोई रोजिया जो आज तौबा करे, जो आज नदामत के आंसू बहाए, जो आज अपने रब के सामने तौबा करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक फरमाते हैं, और मेरे बंदे मैं तुझे देने के लिए आया, तू लेने के लिए आ जा। कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो, जिसको तबीबों ने लाइलाज करार दे दिया हो, जिससे घर वाले भी घबरा चुके हो, जिससे मोहल्ला भी परेशान हो चुका हो, फरमाया आज मुझसे मांगी मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। कोई परेशान हाल आज मुझसे मांगे उसकी परेशानी को दूर कर दूं। कोई मुसीबत आता आज मुझसे सवाल करे उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, फरिश्तों की फौज को दुनिया में भेजते हैं, मगर उम्मत का हाल देखो, इस रात में भी मांगने क्या बात है। बस यकीन की बात है। फरमाया मन क़ाम फी लैलतिल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इस रात में खड़ा होकर या बैठ कर इबादत करे यकीन के साथ, अल्लाह पाक मेरा एक एक लफ्ज़ सुन रहा है, मेरे एक एक सांस को देख रहा है, मेरी एक एक नेकी को देख रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पिछले गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं। शब कदर की बरकत से, लैलतुल कद्र की बरकत से अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में रमजान मुबारक में एतकाफ फरमाया, शब कदर की तलाश की, जुस्तजू में रहते थे, सारी रात बेदारी में गुजारा करते थे ताकि शब कदर की इबादत नसीब हो जाए और हासिल हो जाए। 1,34,000 अंबिया किराम ने शब कदर के लिए सारी उम्र रो रो के गुजार दी कि कब नसीब होगी, कब नसीब होगी।
وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، قیلے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کاٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت لائی۔ عورتیں توجہ کریں جو آج اپنے خامدوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی گھر والی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا 24 گھنٹے میں، پانی بھی رکھ کے نہیں، ایک پانی کا پیالہ اور کھجور کا ایک دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے ریشن تقسیم فرمایا، ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ اس کے آئی کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام مر گئے مگر حضور کا دامن چھوڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی حضرات کے یہاں۔ مدینہ منورہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا ترکہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے، وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہی کو اللہ کی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا، ہر
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا, دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی, کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے, جو قیامت کی ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. ماں اپنے شیرخوار بچے کو, دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر, ایسی ہوش ربو کھڑی, ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں, اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں, بیوی خامند کی نہیں, خامند اپنی بیوی کا نہیں, کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا, اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم مکر کیا کرتے تھے, یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے, تم فلم دیکھا کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا, تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر, میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے, پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی, منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے, کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے, میرے احکام کی پابندی کی, تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا, تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا, تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی, جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا, جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی, جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے, جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے, خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میرے خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے, اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے, اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے, میدان حشر میں بھی آواز لگے گی آؤ روزہ رکھنے والے آ جاؤ, قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ, تلاوت کرنے والے آ جاؤ, اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا, اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی, سب کو چھینک آئے گی, سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی, خدا کے دیدار میں اتنی حلاوت آئے گی, اتنا کیف ملے گا, اتنا سرور ملے گا, اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان, نہریں, محلات, سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں, اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. کون کر رہا تھا؟
लाखों औरतें दुनिया में इस रात में बजाय अल्लाह से मांगने के चूड़ियों की फिक्र में फिरती थी, जूते के लिए रूठी पड़ी थी, कपड़ों के झंझट में पड़ी हुई थी। साल के दरमियान में मौत आ गई, मौत के झटके ने तबाह बर्बाद कर दिया। पिछले साल शब-ए कदर की रात में कई नौजवान दर्जियों के पास बैठे रहे, कई नौजवान फिल्मों में जाते रहे, कई नौजवानों ने गुनाहों में गुजार दी, कई नौजवानों ने कदर न की। साल भर में मौत की तलखी आई, मौत के झटके ने तबाह कर दिया, आज कब्रों में पड़े हैं। तो आप लोग जितने बैठे हैं, ना मालूम आइंदा साल की ये रात हमको हम में से किस किस को जमीन के ऊपर आएगी और किस किस को जमीन के अंदर आएगी। अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि अगले साल शब-ए कदर की रात किसको मिलती और किसको मिली। और ये भी मालूम नहीं कि हम में से जिसकी मौत आएगी ईमान के साथ खात्मा बिल खैर होगा या कुफर पे मौत आएगी, ये भी कोई नहीं जानता। शिर्क करते मौत आएगी या अल्लाह की तौहीद की परस्तिश करते मौत आएगी, ये भी कोई नहीं जानता। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते करते मौत आएगी या बिदअत में फंसे फंसे मौत आ जाएगी। वो जो सहाबा थे जो हर वक्त अपनी जिंदगी को बना के रखते थे, अपने नामे अमाल को सुधार कर रखते थे, तो सहाबा इतने रोया करते थे। सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुखसारों पे आंसुओं ने नालियां बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे सैयदना उस्मान। और तुम क्या कुरान पढ़ेगा, तुम कितने कुरान पढ़ोगे, तुम कितनी तिलावत करोगे? आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, सैयदना उस्मान बिन नूरैन एक रात में और एक रकात में मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। एक रात में और एक रकात में मुकम्मल कुरान खत्म फरमाया करते थे। और कब्रिस्तान में खड़े होकर हजरत उस्मान रोया करते थे। किसी ने पूछा उस्मान क्या बात है, इशारा करके फरमाने लगे इन लाखों मन मिट्टी के ढेर के नीचे आए बगैर गुजारा नहीं। इस अंधेरी कोठरी ने मुझे रुला दिया, इस तन्हाई ने मुझे रुला दिया, इस खलवत ने मुझे रुला दिया, कोई साथ ना होगा मैं अकेला जाऊंगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोते रोते आंखें खत्म हो गई, आंखें चली गई रोते रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है बाद मरतबा हुजूर की आंसुओं से जमीन तर हो जाती थी। नबी सारी सारी रात रो रो करके मांगे, उम्मती कभी नहीं रोता, और रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल तो बना ले। एक एक नबी ने अल्लाह पाक से रो रो करके मांगा। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितनी मुद्दत गुजर गई, कीड़ों ने खा लिया, खाल खत्म हो गई, गोश्त खत्म कर दिया, अल्लाह पाक का अमर मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरवाजे को खटखटाया, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। और मेरे परवरदिगार कौन है तेरे सिवा मेरी मुश्किलों को आसान करने वाला? यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह मियां से मांगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में अल्लाह मियां से मांगा। आज हम तो जब मांगे जब हमारे यहाँ किसी बात की कमी हो, कपड़े वगैरह हो जाते हैं, अगर तुम्हें मालूम है अगर कोई बाकी है, अगर कोई की जनाजा निकला है कि तुम अपनी इबादत से निकला रोज़े नहीं कहो। सारी उम्र अफ्तरी में गुजार दी, सारी उम्र दौलतमंदी में गुजर गई, सारी उम्र मुखैर पाने में गुजर गई, अमीर कबीर माहौल में जिंदगी गुजारी, अगर ईमान न मिला तो तबाह बर्बाद हो गई। सहाबा-ए-किराम में से एक एक सहाबी को ले, कितना ईमान, कितना यकीन, किस कदर पुख्तगी, किस कदर अज़्म तमीम था सहाबा-ए-किराम के पल्ले। नबी की निगाह नबूवत ने इनको इतना ऊंचा कर दिया था, इतना लंबा कर दिया था इनका मकाम कि आज खुदा की कसम सहाबा-ए-किराम की जब
ایک دن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے چار حضرات تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جنہوں نے 80 برس تک اللہ پاک کی اتنی زبردست عبادت کی کہ پل جھپنے کے برابر خداوند یا کریم کی یاد سے غفلت نہ کی۔ اندازہ لگاؤ، ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، چار پیغمبروں نے اتنی اچھی اور بہتر طریقے سے عبادت کی کہ 80 برس تک پلک جھپنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ اللہ پاک کی حضور میں عرض کرنے لگے، او مالک ہماری تو 80 برس کی عمر بھی نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح نیکی کمائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے جانثاروں، او میرے نبی کی پروانوں، او میرے نبی کے دیوانوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ او میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری توحید کے پرستاروں، مجھ خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے دروازے پہ دستک دینے والوں، مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، ایک رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے، ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کی اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے بیان مکمل سنا ہوگا اور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ دوستو اس بیان کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر ضرور کر دینا اور کمنٹ میں ضرور بتانا بیان کیسا لگا آپ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔